देखिए जैसे क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है द सम ऑफ फोर कॉन्सेक्यूटिव, तो क्या होता है लगातार, ठीक है। तो लिखा गया है द सम ऑफ फोर कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज एट AB 32, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स इज कितना दिया 7:25, ये दिया है। तो पता करिए फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या होगा, तो नंबर क्या होगा, ठीक है, क्या हुआ फाइंड द टू फोर कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स भी क्या हो जाएगा, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। समझ आया। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा था समझो, द सम ऑफ फोर कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स इज एन AB 32। सब मतलब क्या होता है, जोड़ना। इसका मतलब क्या होगा हमारा, a माइनस d, a माइनस 3d, फिर होगा प्लस a माइनस d, फिर प्लस a प्लस d, फिर प्लस a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना होगा 32। यहाँ से लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से हो सकता है तो d निकाल लें, यहाँ से लोग क्या निकालेंगे, d निकाल लेंगे। तो कैसे d नहीं a निकलेगा, a निकलेगा, क्या होगा a माइनस 3d, फिर प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू 32। अब यहाँ देखो 3d से 3d कट गया, ठीक है, ये d से ये d कट गया, आखिर a 1 2 3 4, तो 4a इज इक्वल टू 32, a इज इक्वल टू 32 बाय 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, a इज इक्वल टू क्या पता चल गया हमको 8। यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम नहीं। अब देखो अगला चीज क्या कह रहा था, अब अगला स्टेप देखो क्या कह रहा है, अगला स्टेप कह रहा था कि एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इसका फर्स्ट, देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स, ठीक है, ये बोल रहा है कि जो उसका रेशियो होना चाहिए फर्स्ट टर्म्स का, वो भी किसका, प्रोडक्ट का। देखो लिखा ना, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट कितना होगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। तो ये बताओ मेरे भाई कि फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है, इसी मेरा फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ फोर नंबर का यही तो होगा, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा सेकंड टर्म्स, ये हो जाएगा थर्ड टर्म्स, और ये क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म्स। फोर्थ टर्म लास्ट है सर, हाँ फोर्थ टर्म लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को प्रोडक्ट होना चाहिए, बात समझ में आ रही है, चेक करेंगे तो। हाँ एक बार देख लीजिएगा। तो करना क्या है, फर्स्ट टर्म मेरे भाई a माइनस 3d, फिर दूसरे लास्ट टर्म क्या होगा a प्लस 3d, फिर पूरे की अपॉन, क्यों अपॉन करेंगे, बिकॉज दिया हुआ रेशियो, देखो लिखा है ना, एंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स। अभी बात ये है कि हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं इसे। हाँ अब देखो बोलना है रेशियो, बोला तो रेशियो क्या होता है, डिवाइड होता है ना। यस सर। फिर ये बोला है कि टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म्स, तो मिडिल टर्म ये दोनों होगा कि नहीं होगा। यस सर। तो हम लोग करेंगे क्या, a माइनस d और ये हो जाएगा a प्लस d इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये 7/15 के बराबर कर देंगे, तो इज इक्वल टू 7/15। जब आपने हम लोग ये बचपन से फॉर्मूला पढ़ते चले आ रहे हैं मेरे भाई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b, a प्लस b और a माइनस b, ये था कि नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको सिंपलीफाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, a प्लस b माइनस b, a स्क्वायर प्लस माइनस से माइनस 3 3 जा 9, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। यहाँ पे किसी को डाउट, नो सर। कोई डाउट। अब उसके बाद देखो क्या लिखा है, उसके बाद हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15a माइनस 9d का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर। बोलिए अभी भी इसका मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 15 a स्क्वायर माइनस 135 d स्क्वायर इज इक्वल टू 7a स्क्वायर माइनस 7d का स्क्वायर। क्यों मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी को। अब a को a के पास और d को d के पास ले जाकर हम लोग सिंप्लीफाई करने के बाद वहां जो a की वैल्यू आएगा उसको पुट अप कर देंगे आसानी से, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15a स्क्वायर, a को a के पास लेकर आओ, माइनस 7a का स्क्वायर फिर माइनस 7d का स्क्वायर, ये माइनस 7 इक्वल टू उधर जाएगा क्या होगा, प्लस 135d का स्क्वायर। अब इतने में से इतना घटा दो, कितना हो जाएगा 8 एक स्क्वायर, फिर इतने में से इतना घटा दो, 135 में से 7 को घटा दो, कितना आएगा 128 120 डी स्क्वायर।
अभी बताओ एक वैल्यू आपको पता है क्या? यस सर एक वैल्यू क्या दिया था? 8 8। ये बताओ 18 to 64 128 डी का स्क्वायर। अब मैं लास्ट टाइम यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 128 डी का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करो 8 8 64 into 8 तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा मल्टीप्लाई? 512 मतलब 512 अपॉन 128 तो डी स्क्वायर। अब इसका क्या करूँ? इसको डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 4 बार में जाएगा शायद 4 बार। शायद 4 8 32 2 4 2 8 हाँ बिल्कुल 4 टाइम्स। ये कर दिया कितने? 4 टाइम्स। तो बचा कि डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 तो डी इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 हो जाएगा क्योंकि रूट हटेगा स्क्वायर हटेगा उधर प्लस माइनस हो कर जाएगा, जाएगा plus to तो आपका क्या बचेगा? डी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। सर वो किसी एक बार लगा